गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। मानव जीवन का सबसे ऊंचा उद्देश्य क्या है? यह शरीर, यह संसार, यह रिश्ते सब नश्वर हैं। जीवन का सच्चा मकसद है अपने असली घर, अपने मूल स्रोत, अपने मालिक तक लौटना। लेकिन इस यात्रा का रास्ता न बाहर है, न आंखों से दिखता है। यह मार्ग भीतर का है, और भीतर के इस अनजाने सूक्ष्म मार्ग पर चलने के लिए एक मार्गदर्शक, एक पूर्ण सतगुरु बहुत जरूरी है। साध संगत जी, हम जिस संसार में रहते हैं, यह मन और माया रूप है। मन हमें बाहर की ओर खींचता है, इच्छाओं में, शोर में, दौड़ भाग में। हम सोचते हैं कि अपनी कोशिशों से, अपने विचारों से, अपने बल से हम मालिक तक पहुंच पाएंगे। लेकिन मन जहां है वहीं तक ले जाएगा, संसार तक। और आत्मा को तो उसकी असली मंजिल तक जाने के लिए ऐसे मार्गदर्शक की जरूरत है जो खुद उस मंजिल तक पहुंच चुका है। हुजूर महाराज जी अक्सर कहा करते थे, जो खुद पार गया है वही औरों को पार कर सकता है। जैसे अंधेरे में कोई दीपक मार्ग दिखाता है, जैसे गहरे जंगल में कोई जानकार ही राह बता सकता है, वैसे ही सद्गुरु इस जीवन रूपी जंगल में मालिक तक पहुंचने का रास्ता दिखाते हैं। कहा जाता है कि मालिक हर आत्मा पर दया करता है। जब उसकी दया होती है तो वह आत्मा को एक ऐसा सहारा देता है जो उसे घर तक ले जा सके। वही सहारा है सद्गुरु। हम खुद नहीं जानते कि आत्मा क्या है, मन क्या है, और उस परम प्रेम का स्वाद कैसा है। सद्गुरु हमें सिर्फ रास्ता नहीं बताते, बल्कि हमारे भीतर बैठी हुई उस प्रेम की चिंगारी को फिर से जलाते हैं। वे हमें वह नाम धुन सुनाते हैं जो सृष्टि से पहले भी थी और बाद में भी रहेगी। सतगुरु हमें मार्ग दिखाते हैं कि कौन सा रास्ता आत्मा को ऊपर ले जाता है। वे मन के भटकाव को समझाते हैं और नाम का आसरा देते हैं, और उस शब्द धुन को सुनने का तरीका बताते हैं जो आत्मा को मालिक तक ले जाती हैं। वे साधक के भीतर प्रेम जगाते हैं, क्योंकि प्रेम के बिना इस मार्ग पर कदम नहीं रखा जा सकता। सद्गुरु हमारे कर्मों को हल्का करते हैं और हम पर दया और कृपा करके बोझ उठाते हैं। वे ध्यान के अभ्यास से हमें भीतर की ओर मोड़ते हैं और अंदर की यात्रा कराते हैं। संगत जी, सतगुरु सिर्फ एक इंसान नहीं, वे उस शक्ति का माध्यम होते हैं जिसने इसे संसार बनाया है। अब सवाल आता है कि क्या मैं खुद ध्यान नहीं कर सकता? क्या मैं खुद अपने भीतर नहीं जा सकता? जी, प्रयास तो कर सकते हैं, लेकिन वह प्रयास मन की सीमाओं तक ही रहेगा। मन ऊपर के वास्तविक प्रकाश और ध्वनि तक कभी नहीं पहुंच सकता। जैसे बिना प्रशिक्षित पायलट आसमान में विमान नहीं उड़ा सकता, जैसे बिना गुरु के कोई संगीतकार सुर नहीं पहचान सकता, वैसे ही बिना सद्गुरु के कोई आत्मा भीतर के वास्तविक मार्ग को पहचान नहीं सकती। हम सोचते हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं, पर सच ये है कि मेहनत से अधिक सद्गुरु की दया काम करती है। हमारा काम है सिर्फ बैठना, बाकी सब उनका काम है। बाबा जी कहते हैं, तुम बस अपने एक कदम की चिंता करो, बाकी के 9 कदम वह उठा लेता है। सतगुरु केवल कहते ही नहीं हैं, वह शक्ति भी देते हैं, वह साथ भी देते हैं, वह खिंचाव भी देते हैं, और जब साधक गिरने लगे तो उठाते भी हैं। अंदर की यात्रा सतगुरु के बिना असंभव है। अंदर के मार्ग में कई परतें हैं, मन, काले कर्म, वासना, विकार, भ्रम, डर और सूक्ष्म लोक। यह सब देखकर आत्मा डर सकती है, रुक सकती है, भटक सकती है। लेकिन जब सतगुरु साथ होते हैं तो साधक को इन सब का पता भी नहीं चलता, क्योंकि उनका हाथ पकड़कर सतगुरु उसे मार्ग पर चलाते रहते हैं। सतगुरु का काम यही है, अंधकार से प्रकाश तक ले जाना, संसार से पार ले जाना। अंदर की यात्रा में सबसे बड़ी कुंजी है प्रेम, और यह प्रेम मन में नहीं, आत्मा में होता है। सतगुरु का दर्शन, उनके वचन, उनका व्यवहार सब साधक के भीतर वही प्रेम जगाते हैं जो मालिक तक ले जाता है। धरती पर सतगुरु का आना खुद मालिक की सबसे बड़ी दया है। उनके जरिए ही हम उस प्रेम को पहचानते हैं जिसकी तलाश में हमारी आत्मा जन्मों जन्मों से भटक रही है। सतगुरु के बिना नाम का अर्थ भी अधूरा है। नाम तो मालिक की शक्ति है, लेकिन उसके सही प्रयोग का तरीका सतगुरु ही बताते हैं। बिना गुरु के नाम का अभ्यास वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति वाद्य यंत्र तो पकड़ ले, लेकिन धुन बजाना न जाने। सतगुरु आत्मा को शब्द धुन में जोड़ते हैं, और यही धुन एक दिन आत्मा को उसके असली घर तक पहुंचा देती है। सतगुरु हमें मजबूरी से नहीं, प्रेम से मार्ग पर चलाते हैं। वे कहते हैं, मेहनत तुम्हारी, बाकी सबकी जिम्मेदारी मेरी। हमारा काम है समर्पण, नियम, सिमरण और ध्यान। बाकी यात्रा सतगुरु स्वयं करवाते हैं। साथ संगत जी, मालिक ने हम पर सबसे बड़ा उपकार यही किया है कि हमें एक जीवित, जागृत, पूर्ण सतगुरु का सहारा दिया है। हमारा काम सिर्फ इतना है, उनके बताए मार्ग पर चलना। बाकी यात्रा उनके हाथ में है। राधा स्वामी जी।